ये F1 हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, मतलब ये जो पॉइंट A से C1 तक की जो हाइट है, इसको हमने मान लिया था H1, ठीक। फिर मैंने कहा कि वैसे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन आ गया ना दूसरा लेंस, जब दूसरा लेंस आ गया तो ये थोड़ी सी मुड़ेगी, तो ये मुड़कर ऐसे यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूंगा एफ डैश, इस वाले पॉइंट को हम एफ डैश बोल देंगे। ये जो एफ डैश है ना, ये जो एफ डैश है, ये फोकस है, ये फोकस है, किसका फोकस है, ये इस लेंस के कॉम्बिनेशन का फोकस है, क्योंकि ओरिजिनली जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो फाइनली जो हमारी इमेज बनेगी वो कॉम्बिनेशन के फोकस पर बनेगी। तो इसको मैंने एफ डैश बोल दिया, ये F1 हो गया, ये एफ डैश हो गया, F1 और एफ डैश हो गया। इसके बाद हम क्या कहेंगे, both the lenses are separated by the distance small d, both the lenses are separated by a distance small d, तो ये small d हो गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद हमने कहा कि ये अगर यहाँ पर भी ये लेंस ना आता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, तो ये ऐसे सीधी चली गई। अब हमने कहा कि जो यहाँ पर डेविएशन हुआ, जितनी ये यहाँ पर डेविएट हुई, दिस एंगल इज डेल्टा 1, इस एंगल को हमने डेल्टा 1 बोल दिया था, ठीक। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाती, लेकिन कितना डेविएट हुई, जितना डेविएट हुई उस एंगल को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा 2। अब इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ऐसे एक्सटेंड करा, तो जिस पॉइंट पर ये मिली ये हो गया डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या है कि फाइनली जो इमर्जिंग रे है, फाइनली जो इमर्जिंग रे है वो यहाँ जा रही है, एफ डैश तक जा रही है, ठीक है। और इनिशियल जो इंसिडेंट रे थी वो ऐसे जाती सीधी, तो ये इनिशियल इंसिडेंट रे है और ये फाइनली जो इमर्जिंग रे है वो वाली रे है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड, पूरे इस कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, उसको हमने डेल्टा बोल दिया। फिगर यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बता दें, अभिनव, कनिष्क, रुद्रांश बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L1, नोट करिए, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L1, ये कितना हो जाएगा, उस डेविएशन को हम डेल्टा 1 बोल देते हैं, डेल्टा 1। और डेल्टा 1 किसके इक्विवेलेंट हम लेते हैं, 10 डेल्टा 1 के, ठीक। तो ये जो 10 डेल्टा 1 है यही तो पावर होती है, ये जो 10 डेल्टा 1 है यही तो पावर होती है, और पावर क्या होती है, H/F। तो आप ये देखिए, ये लेंस 1 का है, तो लेंस 1 का क्या हो जाएगा, H1/F1, H1/F1 हो जाएगा लेंस 1 के लिए, ठीक। चलिए इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया H1/F1। सिमिलरली द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L2, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L2, तो लेंस L2 कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, वो हो गया डेल्टा 2 इज इक्विवेलेंट टू tan डेल्टा 2। तो इस केस में हमने कहा कि यहाँ पर ये वाली जो इतनी जो हाइट है इसको H2 बोल दिया, इतनी वाली हाइट को हमने H2 बोल दिया, ये वाली जो हाइट है, ठीक है। तो H2 और अपॉन F2, F2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये F2 हो गया, H2 अपॉन F2, H/F होता है ना, एफ डैश डाल देना उसे, क्योंकि हमने फोकस एफ डैश लिया, फोकस लाइट भी एफ डैश ले लेना। F1 बोल रहा हूँ उसको, मैं बता देता हूँ अभी क्या चीज़ है, अभी बता रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया भाई। F2 क्या हो गया, F2 हो गया यहाँ से C2 से F डैश तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए वेयर F1 इज इक्वल टू, ये F1 क्या होगा, F1 है पहले वाले लेंस का फोकस, तो C1/F1, C1/F1 हो गया, ठीक है। बल्कि इसको F1 हटाओ, इसको F ही बोलो, C1F बोल दो बस, ठीक है।
C1 F बोल दो, एक F हो गया, एक F डैश हो गया, ठीक। एंड F2 इज इक्वल टू C2 F डैश, C2 F डैश, ये हो गया, ठीक। H1 हमें पता ही है, AC1 और H2 इसको भी कुछ बोल दें, इस पॉइंट को B बोल दो, BC2, इस पॉइंट को B बोल दीजिए। और उसके बाद फिर क्या है कि ये इसको मैंने इसको भी कुछ लिया था, हाँ, इसको क्या लिया था? C नीचे D C ऊपर। और D ऊपर, और D ऊपर, CD, ये हो गया। अब आगे आगे चलते हैं। If small f is the focus, if small f is the focus of the, if small f is the focus of the lens combination, if small f is the focus of the lens combination, then delta is equal to if small f is the focus of the lens combination, then delta is equal to h1 upon f, h1 upon f, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगर मैंने लेंस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आएगा उसको मैंने अगर स्मॉल f मान लिया तो हमारा डेल्टा जो है वो h1 अपॉन f हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा क्या है, वही एक तरह से tan डेल्टा है ना, तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा, h1 अपॉन f। अब इतना करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये वाला एंगल डेल्टा 2 है तो ये वाला एंगल भी डेल्टा 2 हो जाएगा। फिगर ध्यान से समझ लेना बस, ये वाला एंगल डेल्टा 2 है तो ये वाला एंगल भी डेल्टा 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बोल दीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल F dash B F is equal to delta 2, delta 2 रीजन में लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताई वो मैंने लिखवा दी है यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, बताओ भाई, रुद्रांश, कनिष्क, अभिनव, खुशी, क्लियर है? यस सर। उसके बाद अगला देखते हैं फिर ये कहिएगा कि अब आप ये देखो, फिर मैं इसी की बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी डी की। तो ट्रायंगल ए बी डी में ये वाला जो एंगल है डेल्टा, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये जो है डेल्टा 2 और डेल्टा 1 ये हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो मैं कहूँगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, रीजन में लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे जी ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डेल्टा कितना हो गया, h1 अपॉन f, डेल्टा 1 कितना हो गया, h1 अपॉन f, और डेल्टा 2 कितना हो गया, h2 अपॉन f2, h1 अपॉन f इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से
इतना करके इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलकर छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलकर छोड़ दिया, बस इतना करना था। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल मैं दो ट्राइंगल लूंगा, एक लूंगा AC1 और F, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल AC1F, यहाँ पर लिखिए बल्कि सिंस ट्राइंगल AC1F इज सिमिलर टू, एक तो AC1F ये बड़े वाला ट्राइंगल और दूसरा है BC2F, तो BC2F ये छोटे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AC1F और ट्राइंगल BC2F ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कैसे हो गए सिमिलर, क्योंकि भाई यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है ये दोनों में कॉमन है, तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AC1, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट BC2, AC1 अपॉन BC2, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट C1F, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट C2F, ठीक है, बस इतना कर लीजिए। अब इसको क्या करो, C1F को इधर ले आओ, तो AC1 अपॉन C1F और BC2 को इधर ले जाओ, BC2 अपॉन C2F, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया बस। उसके बाद देखिए AC1 अपॉन C1F, तो AC1 की वैल्यू कितनी है H1, AC1 की वैल्यू है H1, तो ये हो गया H1, और जो C1F है, C1 से लेकर और F तक, इसकी वैल्यू कितनी है, आप ये देखिए C1 से F तक, हाँ बिल्कुल, C1 से F तक जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा हमारा फोकल लेंथ F1 है, ठीक है, तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू BC2 यानी कि ये जो है BC2 कितना है H2 है, और C2F ये C2F कितना हो जाएगा, C2F डैश जो है इतना तो हमारे पास है F2, ठीक है, ये तो सॉरी नहीं ये तो इमेज है, ये तो इमेज है, इमेज नहीं, ये तो फोकस है, F2 ही तो है, ठीक तो है भाई, फोकस है ना, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो फाइनली इस जगह पर मिल रही है ना, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकस ही हो गया। लेकिन वो तो C से वो इन दोनों लेंसेज का कंबाइंड है ना, मान लिया, लेकिन मैं वो ये सिंगल लेंस का है, हाँ F2 इस वाले लेंस का हो गया, सही कह रहे हो, F2 इस वाले लेंस का हो गया, ठीक, तो लेकिन फोकस है, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट नहीं समझे अभी, मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ, हाँ बताओ, हम इन दोनों लेंस को कंबाइन करेंगे, जो सेंटर है वो दूसरा बनेगा, हाँ वो दूसरा लेकिन वो ये नहीं है, यहाँ वो पे ये जो सेंटर C2 है वो हाँ, दूसरे लेंस का वो है, यानी दूसरे कि लेंस इसका का। ये फोकस नहीं है, वो दोनों लेंस का फोकस अलग है। दोनों लेंस का फोकस अलग है, ये इस वाले लेंस का फोकस है, सिर्फ सेकंड वाले का, अच्छा हाँ ये F डैश जो है वो सिर्फ सेकंड वाले लेंस का फोकस है, समझ रहे हैं, दूसरे जो पूरे कंबाइंड लेंस का फोकस बनेगा वो अभी इस पर नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, तो ये F2 हो गया, तो C2F जो है वो F2 है, क्या कह रहा हूँ, C2F F2 कहाँ से हो गया, C2F डैश है ना F2, ठीक है, तो C2F कैसे निकाला जाएगा वो देखिएगा, C2F कैसे निकालेंगे, अगर हम F1 में से D प्लस F2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, C2F F1 में से D को सब्ट्रैक्ट कर दो बस, बताइए क्लियर है भाई, C2F निकाल रहे हैं ना, C2F, तो C2F क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला तो F1 हो गया, F1 में से D को सब्ट्रैक्ट कर दो तो C2F बच जाएगा ना सिर्फ, ठीक है, तो F1 माइनस D हो गया। अब क्या करें, यहाँ से H2 की वैल्यू निकालोगे, तो H2 इज इक्वल टू H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1, ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, देखिएगा क्या होगा, H1 अपॉन F इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2 है, तो पहले 1 अपॉन F2 ना अलग लिख लो, 1 अपॉन F2 अलग लिख लो, और यहाँ पर ऐसा करो कि H1 इंटू F1 माइनस D
F1 माइनस डी अपॉन F1, ठीक है ना? H1 इंटू F1 माइनस डी अपॉन F1 F2, ये आ गया। अभी मुझे दिखाई दे रहा है इधर न्यूमरेटर में इधर भी H1, इधर भी H1, इधर भी H1, तो इसको बोला H1 अपॉन F इज इक्वल टू, हमने H1 ले लिया कॉमन राइट हैंड साइड में, तो यहाँ बचा 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस डी अपॉन F1 F2। इस H1 से ये H1 कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस F1 अपॉन F1 F2 स्प्लिट कर रहा हूँ उसको, ठीक, और माइनस डी अपॉन F1 F2। यहाँ तक क्लियर? समझ गए? अब देखिएगा एक F1 से एक F1 कट गया तो ऊपर तो 1 बचा गया तो ये हो गया वन अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस d इंटू 1 अपॉन F1 इंटू 1 अपॉन F2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 1 अपॉन F की वैल्यू हो गई पूरे लेंस की पावर, 1 अपॉन F1 क्या हो गई लेंस 1 की पावर, 1 अपॉन F2 हो गई लेंस 2 की पावर, और माइनस d इंटू 1 अपॉन F1 P1 1 अपॉन F2 P2। तो अगर लेंसेज चिपके हुए नहीं रखे हैं, मतलब बिल्कुल बैक टू बैक चिपके हुए नहीं रखे हुए हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस d है, तो फिर ये अंतर आ जाता है। वैसे तो अगर बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं है बीच में, तो डिस्टेंस अगर बीच में नहीं है तो फिर P1 प्लस P2 ही बोल देते हैं, ठीक है? तो कायदे से अगर देखा जाए कि लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कायदे से ये है, क्योंकि यहाँ पर ये है, यहाँ पर डिस्टेंस को भी हमने अकाउंट में ले लिया। और अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले को हम डिराइव कर देते हैं और हम ये कह देते हैं कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि ये D जीरो है, तो यहाँ पर जीरो डाल दिया, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो P1 प्लस P2 ही आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, हाँ अभी आप और दूसरा टॉपिक पढ़ा है? हाँ, नहीं वो कह रहे हो F2 नहीं आएगा। अच्छा क्यों? वो फोकस लेंथ नहीं है ना, अगर लाइन पैरेलल होती तभी तो फोकस पे जाती, वो पैरेलल नहीं है, बैंड हो चुकी होती। वो मैंने मान लिया, वो बस मैंने मान focus नहीं लिया। है ना 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 ना, मैं उसको किस लिए नहीं मान रहा हूँ, ये सुनिए। लेकिन वो सॉल्यूशन में भी तो कहीं यूज नहीं हो रहा ना, तो उसे लिखना क्यों है? चलो ठीक है। कंफ्यूजन है ऊपर से। चलो हटा दो, लेकिन वो F2 है, लेकिन वो F2 है। वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा है ना कि ये जो H2 है ना, जैसे यहाँ पर H1 है, तो H1 का मतलब क्या हुआ? H1 का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था, ऑब्जेक्ट की हाइट H1 थी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर ऐसे आ रही है, अब ये आ तो रही है टिल्टेड, लेकिन हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि इतने से इंस्टेंस का अगर मान लिया जाए, सिर्फ अगर इतने से इंस्टेंस का मान लिया जाए तो इतने डिफरेंस को डिफरेंस नहीं माना जाएगा, और हम ये कह देंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, पैराक्सियल। बस ये जो एंगल है ये इतना कम है तो वो पैराक्सियल हो गया, तो उसमें वो जहाँ पर भी डेविएट हो रही है वो आपका फोकस कहलाएगा, इस वजह से, ठीक है? हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग है, छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। अब इसका फोकस, ये जो हमारा फोकस आया है वहाँ पे कहीं लेवल नहीं होगा? जो अब ये जो फोकस आया, जो ये 1/f आया, ये वाला फोकस ये कहाँ होगा? ये राइट साइड में ही होगा। मेरे ख्याल से वही होगा, क्योंकि ये देखो ना वाला? इमेज वहीं बन रही है, पैरेलल लाइंस थी, पैरेलल रे आई पैरेलल थी, लाइन की, वहीं तो गई है। चलिए ठीक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज, ये फोकस यही होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी, चलें फिर आगे। चलो अब इसके बाद जो है, अब हमारा ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये नोट करिएगा, इधर से मिटा रहा हूँ।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पहला टॉपिक है, 3 टॉपिक हमको करने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये 3 करने हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप हम सब ने देखा है, जो हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं ना, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो नोट करें, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप A simple microscope or a magnifying glass is just a convex lens of short focal length held close to the eye. Held close to the eye. उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, हेडिंग डालिएगा वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में नोट कीजिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल में कि when the final image is formed at the least distance of distinct vision, when the final image is formed at the least distance of distinct vision, when the final image is formed at the least distance of distinct vision, ब्रैकेट में लिखिएगा, that is D is equal to 25 सेंटीमीटर, then तो वर्किंग प्रिंसिपल इसके 2 तरीके से देखा जाएगा। एक तो हमको ये देखना है कि जब हमारी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है ना, नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकती है किसी भी चीज़ को नॉर्मली, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक पर अगर हम लेकर आएंगे तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, स्ट्रेन पड़ेगा हमें। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल नज़दीक में अगर हम रखें तो हम उस तरीके से उस चीज़ को देख पाएँ। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पर बन जाए, तो देखिएगा इसका एक डायग्राम बना लीजिए बस, क्योंकि बाकी फिर मैं डेरिवेशन अभी नहीं करा पाऊँगा। डेरिवेशन कोई खास नहीं है, बस मैग्नीफिकेशन ही निकालना है, बस डायग्राम समझना है आपको। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ छोटी है, कम है। डायग्राम काफी बड़ा है, जी छोटा सा डायग्राम। यहाँ पर लिखिएगा ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, एक रे ऑफ लाइट वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी, इधर इसका फोकस ले लिया, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो वो यहाँ पर कहीं तो मिलेगी नहीं।
तो जो यहाँ पर नहीं मिलेगी उसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, और ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट बन गया ए डैश बी डैश। इसके बाद इधर आपको एक आई बना देनी है ऐसे, यहाँ लिख दीजिएगा कि ये आई है, और हमें इस लेंस को इस तरीके से, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसको हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर ही बने, ताकि हम उसको आसानी से देख पाएँ किसी भी चीज़ को। जैसे हमको कोई भी छोटी चीज़ है उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना होता है, तो हम लेंस को ही आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। तो हमें लेंस को ही एडजस्ट करना है ताकि वो इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन जाए। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ही हमको रखना है। उसके बाद ये कहेंगे हम कि जो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका डिस्टेंस हमने मान लिया x, और ये जो एंगल है, इमेज जो एंगल बना रही है उसको हम मान लेंगे सबसे पहले तो देखिए ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये आई के साथ, आई तक जाने वाली रेज, इसके अंदर की जितनी भी रेज है सारी आई तक जा रही हैं। हमने कहा कि आई पर जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल हो गया, इसको मैंने बोल दिया बीटा। ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बना रहा है उसको मैंने बीटा बोल दिया। और इमेज जो है उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि ए डैश बी डैश है, इसको कर दिया ए डबल डैश बी डैश। मतलब इमेज जो है, इमेज अगर इमेज इसके साथ में एंगल बना रही है आई के साथ में, तो वो कितना बनाएगी उसको देखिएगा। उसको आपको क्या करना है, यही ऑप्टिकल सेंटर पर लेकर जाना है। इस एंगल को आप बोल देंगे अल्फा। अब मैं बताता हूँ ये है क्या चीज़। ये ऐसा है कि हमको जब मैग्नीफिकेशन निकालना होता है ना, तो मैग्नीफिकेशन पर हम ये मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमारी जो इमेज है वो दोनों की दोनों सेम लोकेशन पर रखी हुई हो। तो इमेज, मैं जो इमेज बनाना चाह रहा हूँ वो कहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये जो है ये यहाँ पर क्या एंगल बना रही है, बीटा। ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट को मुझे शिफ्ट करना है, यहीं पर लेकर आना है डी पर। तो मैं इसको वर्चुअली शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये ए डबल डैश बी डैश जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर के पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल, उसको हम ये बोलेंगे कि आई पर वो एंगल सबटेंड हो रहा है, क्योंकि इस ये वाले पॉइंट पर जाने वाली जो लाइन है वो सीधी आई तक जा रही है। समझ गए? ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए एक तो ये देखना है कि इमेज जो है इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रही है। तो इमेज, और इमेज को मुझे खुद ही लेंस को एडजस्ट करके देखना है कि इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर पर ही बने। तो वो वाला एंगल तो बीटा हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट को भी शिफ्ट करके उसी पॉइंट पर पहुंचाना है। ठीक है। कौन से पॉइंट पर, 25 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके पहुंचा दिया। तो यहाँ से जो इधर एंगल बनेगा वो अल्फा हो गया ये। और इन एंगल्स का रेशियो निकाल कर ही मैग्नीफिकेशन आता है। ठीक है। तो ये फिर मैं कल की क्लास में आपको आगे कराता हूँ। सिंपल है, कंपाउंड है और टेरेस्ट्रियल है। तीनों के दो केसेस हैं। ठीक है। पहला केस डिराइव करना है, दूसरे केस में सिर्फ चेंज होना है, थोड़ा सा चेंज करके वो देखिए। डायग्राम बस इतना ही, डायग्राम बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं।